हरे कृष्णा भक्तजनों, माघ मास की इस पावन कथा में आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। माघ मास की इस पावन कथा श्रृंखला में आप सभी का हृदय से स्वागत है। माघ मास केवल एक पंचांग का महीना नहीं, बल्कि आत्मा को जागृत करने वाला वह दिव्य समय है जब प्रत्येक साधक के भीतर नई आध्यात्मिक चेतना का संचार होता है। यह मास समय ये स्मरण कराता है कि समय किसी के लिए नहीं रुकता। सूर्य अपनी निरंतर गति से हमें यह संदेश देता है कि जीवन का प्रत्येक क्षण क्षीण हो रहा है। इसलिए हर क्षण परम भगवान श्री हरि का स्मरण ही हमें हमारे परम लक्ष्य की ओर ले जाता है। इसी पवित्र भावना के साथ आइए हम माघ मास की इस पौराणिक कथा का शुभारंभ करते हैं। आज की कथा श्रृंखला की इस कड़ी में हम ऋषि वशिष्ठ द्वारा बताए गए पतिव्रता स्त्री के लक्षणों का श्रवण करेंगे। ऋषि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, अब मैं तुम्हें स्त्रियों में सर्वोत्तम व्रत का वर्णन सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो और इसे अपने हृदय में धारण करो। ऋषि बोले, पति चाहे सुंदर हो या कुरूप, सदाचारी हो या दुराचारी, रोगी हो या क्रोधी, निर्धन हो या दुर्भावनाओं से युक्त, सती और साध्वी स्त्री के लिए उसका पति ही देवतुल्य होता है। वह मन, वाणी और कर्म तीनों से अपने स्वामी को ही पूजनीय मानती है। सच्ची पतिव्रता स्त्री कभी भी अपने पति के साथ अनुचित व्यवहार नहीं करती। वह बालिका हो, युवती हो या वृद्धा, अपने आचरण में सदा मर्यादा रखती है। अहंकार, काम और क्रोध का त्याग करके वह अपने पति के सुख और संतोष को ही अपना धर्म मानती है। जो स्त्री किसी अन्य पुरुष को काम भाव से नहीं देखती, प्रलोभन भरे वचनों से विचलित नहीं होती, धन या भय दिखाकर भी जिसे डिगाया नहीं जा सकता, वही वास्तव में सती कहलाती है। चाहे कोई देवता हो, मनुष्य हो या गंधर्व, पर पुरुष उसके मन को कभी आकर्षित नहीं कर पाता। सती स्त्री पति को अप्रिय लगने वाला कोई भी कार्य नहीं करती। वह पति के भोजन के बाद ही भोजन करती है। उनके दुख में दुखी और उनके आनंद में आनंदित रहती है। पति के विदेश जाने पर वह सादा जीवन अपनाती है और उनके लौटने की प्रतीक्षा करती है। पतिव्रता स्त्री सास ससुर, पति और गुरुजनों की सेवा को अपना परम धर्म मानती है। वह गृह कार्य में कुशल होती है, धन का उपयोग संयम से करती है और दान में लोभ नहीं करती। पति द्वारा दिए गए धन से गृहस्थी की आवश्यकताएं पूर्ण कर बुद्धिमानी से बचत भी करती है। वह अतिथि, साधु, ब्राह्मण, सेवक और आश्रित जनों का सम्मान करती है, घर को स्वच्छ रखती है, समय पर भोजन बनाती है और पति के आगमन पर आदर पूर्वक स्वागत करती है। ऋषि वशिष्ठ ने आगे कहा, जब स्त्री रजस्वला होती है तब उसे शास्त्रों द्वारा बताए गए नियमों का पालन करना चाहिए। उस समय संयम, शुद्धि और आत्म संयम आवश्यक माना गया है। स्नान के पश्चात सूर्य देव का दर्शन कर शुद्ध आहार ग्रहण करना चाहिए और मन को पवित्र रखना चाहिए। गर्भवती स्त्री के लिए भी विशेष नियम बताए गए हैं। उसे भय, घृणा और अशुभ विचारों से दूर रहना चाहिए। शुद्ध आहार, प्रसन्न मन और सात्विक जीवन से उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। इस प्रकार ऋषि वशिष्ठ ने पतिव्रता साध्वी स्त्री के अनेक लक्षण बताए। किंतु हे राजन, यह वर्णन अभी पूर्ण नहीं है। आगे वे यह भी बताएंगे कि स्त्री को अपने पति के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए और जीवन को कैसे संतुलित रखना चाहिए। उन शिक्षाओं का श्रवण हम करेंगे माघ मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में। यदि आज की कथा आपको हृदय से स्पर्श कर गई हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। हम जानते हैं कि इस कथा के बाद अनेक बहनों के मन में प्रश्न उत्पन्न हुए होंगे। आप उन्हें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकती हैं। हम आपके प्रश्नों पर विशेष वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए हम इस माघ मास में परम भगवान श्री विष्णु और श्री कृष्ण की शुद्ध भक्तिमय सेवा में स्वयं को समर्पित करें, क्योंकि चाहे स्त्री हो या पुरुष, हर मानव जीवन का परम लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण की भक्ति ही है। और कथा कहानी 13 को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।